You are most welcome again in आराध्या इंग्लिश क्लासेस। मैं लोकेश अग्रवाल आप लोगों के सामने हाजिर है एक नए टॉपिक के साथ जो कि यूपी बोर्ड 10th क्लास से संबंधित है। आप इंग्लिश में एक बुक है सप्लीमेंट्री एक बुक है जिसमें 3 चैप्टर हैं, जिसका पहला चैप्टर है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। एक आविष्कारकर्ता जिसने अपना वादा निभाया, थॉमस अल्वा एडिसन, यानी उस आविष्कारकर्ता जिसने अपना वादा निभाया था उसका नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। हम एडिसन के बारे में बात करेंगे। मैंने आपके सामने बोर्ड पर ये कुछ बिंदु लिखे हुए हैं, पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इन पॉइंट्सों के आधार पर ही हम पूरी किताब का, पूरे चैप्टर का अध्ययन कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की पूर्ण रूप से। चलिए बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है बॉर्न इन अमेरिका, मतलब जो आपके थॉमस अल्वा एडिसन हैं जिन्होंने अपना वादा पूरा निभाया, बॉर्न इन अमेरिका यानी कि अमेरिका में पैदा हुए थे। दूसरा पॉइंट है वेरी हार्ड वर्किंग, ऑब्जर्विंग, इंटेलिजेंट एंड ओबीडियंट सन, मतलब ही वाज वेरी ओबीडियंट, हार्ड वर्किंग, ऑब्जर्विंग एंड इंटेलिजेंट सन ऑफ हिज पेरेंट्स। थर्ड पॉइंट है फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, आस्किंग क्वेश्चंस एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट, मतलब यानी कि एडिसन थे वो बहुत ही किताबें पढ़ने के, प्रश्न पूछने के और एक्सपेरिमेंट करने के बहुत शौकीन थे। नंबर 4 है was taken out of the school at the age of 8। was taken out of का मतलब होता है विद्यालय से निकाल देना, मतलब 8 साल जब वो 8 में थे, अर्थात जब वो 8वीं उम्र पर थे, उनको विद्यालय से निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि उनको प्रश्न पूछने का बहुत शौक था। एक बार उनकी अध्यापिका क्लास में पढ़ा रही थी, पक्षियों की कहानियों के बारे में बता रही थी कि पक्षी आकाश में उड़ सकते हैं क्योंकि उनके पास पंख होते हैं। तभी एडिसन खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैडम, पतंग के पंख नहीं होते फिर भी हम उन्हें आकाश में उड़ा पाते हैं, क्यों? इसी बात पर जब अध्यापिका को कोई प्रश्न का आंसर नहीं सूझा तो उन्होंने क्रोधित में आके उनको मूर्ख, स्टूपिड एंड नॉटी बॉय कहते हुए विद्यालय से निष्कासित कर दिया। उसके बाद उनके माता पिता एडिसन को घर पर ले आए। घर पर लाने के बाद फाउंड हिज मदर एज द बेस्ट टीचर, मतलब यानी कि एडिसन की जो माँ थी उन्होंने ही घर पर ही अपने बच्चे को पढ़ाया और एक अच्छी माँ के रूप में और साथ ही साथ एक अध्यापिका के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया, जिससे एडिसन एक महान वैज्ञानिक बन सके। नंबर 6 हिज सिली एक्सपेरिमेंट, मतलब उनके कुछ मूर्खतापूर्ण प्रयोग थे। वो कौन कौन से थे? ऑन हिज सर्वेंट डॉटर, मतलब एक दिन एडिसन वाज सिटिंग इन द गार्डन एंड वाचिंग सम बर्ड्स, they came to the ground and took some worms in their beaks and flew in the sky. Then Edison thought an idea and he thought they are able to fly in the sky because they eat worm। यदि मतलब कहने का यह है कि उन्होंने कुछ पक्षियों को देखा, वो उनके बगीचे में आए, कुछ कीड़े उठाए, अपनी चोंच में लेकर आकाश में उड़ गए। मतलब उन्होंने एक दिमाग लगाया कि अगर इंसान भी कीड़े मकोड़े खाए तो वह भी आकाश में उड़ने में समर्थ हो सकता है। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि कुछ कीड़े मकोड़े इकट्ठे किए, उनको एक अच्छा मिक्सचर बना लिया कूट कर और अपनी नौकरानी की लड़की पर इसको प्रयोग किया। वह उड़ तो नहीं पाई लेकिन वो बीमार हो गई। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था ऑन एग्स फॉर हैचिंग देम एंड गॉट ए गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर। एक बार एडिसन अपनी माँ के साथ मुर्गी फार्म पर घूमने के लिए गए थे। वहां पर एक मुर्गी अपने अंडों के ऊपर बैठी हुई थी। तभी एडिसन ने उस मुर्गी को देखा और अपनी माँ से पूछा कि ये मुर्गी क्या कर रही है। तब उसकी माँ ने उसको बताया कि ये मुर्गी अपने अंडों को से रही है ताकि इसमें से चूजे बाहर निकले। तभी एडिसन के दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना मैं करूं इस काम को।
तो उन्होंने कुछ अंडे लिए, 1 दर्जन अंडे लेकर उनके ऊपर बैठ गए और थोड़ी देर बाद जब उठे तो अंडे तो फूट चुके थे और साथ ही साथ उनका नेकर भी, ये को शॉर्ट्स बोलते हैं, वो भी बिगड़ गया था। इसके लिए उसकी माँ ने एक अच्छी पिटाई लगाई थी और कहा कि आगे से इस तरह के सिली फूड, सिली यानी मूर्खता से भरे हुए आप प्रयोग नहीं करेंगे। नंबर 7 पॉइंट है, was dismissed from his railway job at the age of 15। मतलब 15 साल की उम्र पर एडिसन को उसकी रेलवे की नौकरी से निकाल दिया गया। मतलब नौकरी से निकाल देने का मतलब क्या है कि एक बार एडिसन अपने रेलवे कंपार्टमेंट में अपना प्रयोग कर रहे थे, तभी अचानक एक झटका लगा और कुछ फास्फोरस रेलवे कंपार्टमेंट के फ्लोर पर गिर गया, जिससे वहां पर कुछ पेपर रखे थे, उन्होंने आग पकड़ ली और रेलवे कंपार्टमेंट में आग लग गई। बड़ी मुश्किल से उन्होंने उस आग को बुझा पाया और नेक्स्ट स्टेशन पर उनको डिसमिस्ड कर दिया गया। He invented a talking machine and named gramophone in 1878। मतलब सन 1878 में उन्होंने एक ऐसी टॉकिंग मशीन का प्रयोग किया जिसको हम ग्रामोफोन के नाम से जानते हैं। Was invited to the White House and this machine made him famous in all over America। जब उन्होंने ग्रामोफोन मशीन बना दी, इसके लिए इनवाइटेड इन व्हाइट हाउस, व्हाइट हाउस का मतलब होता है अमेरिका में व्हाइट हाउस का मतलब होता है राष्ट्रपति भवन, जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं, उसको व्हाइट हाउस बोला जाता है। अब एडिसन अपनी उस ग्रामोफोन मशीन को लेकर व्हाइट हाउस पहुंचे, वहां पर उन्होंने सभी को वो मशीन दिखाई और दिखाने के बाद सब कुछ सही रहा और वह ऑल ओवर अमेरिका में प्रसिद्ध हो गए। नंबर 10 पॉइंट, स्टार्टेड वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिक लैम्प इन 1878 and succeeded in 1880 after 1200 एक्सपेरिमेंट। उस समय संपूर्ण देश में लाइट नहीं थी, सभी लोग मिट्टी के तेल की यानी केरोसिन का प्रयोग किया करते थे दीपक के लिए। तो एडिसन ने कहा कि मैं अपने देश को अधिक समय तक अंधेरे में नहीं रहने दूंगा और सन 1878 में उन्होंने एंड इलेक्ट्रिक बल्ब पर यानी कि लैंप पर काम करना प्रारंभ कर दिया और सन 1880 में लगभग 1200 एक्सपेरिमेंट करने के बाद अपनी लेबोरेटरी में 1880 में बल्ब जला दिया। नंबर 11 पॉइंट है, ऑन 4 सितंबर 1882 फर्स्ट टाइम इन न्यूयॉर्क। सन 1882 में 4 सितंबर 1882 में पहली बार न्यूयॉर्क विद्युत बल्ब के प्रकाश में जगमगा उठा। नेक्स्ट पॉइंट है, was awarded for serving his country during First World War by making 40 time invention। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उस समय एडिसन ने अपने देश की सेवा के लिए काफी आविष्कार किए और उस महत्वपूर्ण युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अपने देश को उच्च शिखर पर रखा, जिसके लिए देश ने उनको एक सम्मानित के रूप में अवार्ड दिया। उसके बाद 13 पॉइंट है, सिल्वर जुबली वाज सेलिब्रेटेड इन 1929। सन 1929 में अपनी इलेक्ट्रिक बल्ब की 25वीं सालगिरह मना रहे थे, तभी अचानक उनकी तबीयत खराब हुई, क्योंकि उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति ने इनको सम्मानित किया था और उनको धन्यवाद देने के लिए जब ये खड़े हुए थे, तभी अचानक इनकी तबीयत खराब हो गई और लगभग वो तबीयत उनकी लगातार चलती रही और सन 18 अक्टूबर 1932 संडे मॉर्निंग और 18 अक्टूबर 1932 में संडे मॉर्निंग के दिन हमारे इस महान वैज्ञानिक का निधन हो गया और संपूर्ण भारत, संपूर्ण देश, संपूर्ण संसार अंधकार में हो गया। ये थी हमारे एडिसन की कहानी। इन्होंने कुछ वायदे भी निभाए थे, जैसे कि एक वायदा उन्होंने ये भी निभाया था कि मैं जो कुछ भी अर्न करूंगा
पर प्रतिदिन मैं जो भी कमाऊंगा उसमें से एक हिस्सा अपनी माँ को दूंगा और बाकी सब कुछ हिस्सा मैं अपनी एक्सपेरिमेंट में, अपने प्रयोगों में या अपनी एक्सपेंडिचर में लगाऊंगा। और उन्होंने मरते दम तक इस वादे को भी निभाया। उन्होंने दूसरा वादा जो किया था वो था कि मैं अपने देश को अब अधिक समय तक अंधकार में नहीं रहने दूंगा और विद इन 2 years आई विल मेक इलेक्ट्रिक बल्ब। और उन्होंने अपना वादा भी निभाया और लगभग 2 साल के अंदर ही अंदर उन्होंने अपने देश को प्रकाश में कर दिया। तो बच्चों, ये थी कहानी एडिसन की, एक आविष्कारकर्ता जिसने अपना वादा पूरा निभाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसरों को मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा। तब तक के लिए स्टे होम, बी सेफ और इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ना करना भूलिए। तब तक धन्यवाद।